नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिनमें से पहली थी मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ थी मेटल, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब दोनों का नेचर होता है, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। सो दीज आर आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। कुछ मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम से रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इस चीज़ को हमने देख लिया। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। मेटल reacts with acids to form salt and water. However, HNO3 के साथ when metal reacts with HNO3 they either form salt and hydrogen gas. वाटर ना लिखिए, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन HNO3 के साथ क्या होता है? एक्सेप्शन। सो मेटल जैसे Mg और Mn रिएक्ट्स विद HNO3 क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 form salt and H2 while other metals, जो other metals हैं with HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड form salt H2O and या तो NO बनाएंगे या N2O बनाएंगे या NO2। तो ये एक्सेप्शन है। इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक बनाएंगे, लेकिन वो वाटर बनाएंगे। तो बाकी सारे तो हाइड्रोजन देते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये भी हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, लेकिन मैग्नीज़ और मैग्नीशियम के साथ ही करता है। बाकी सारे मेटल्स के साथ ये वाटर देता है। अब हम देखेंगे मेटल की फिफ्थ प्रॉपर्टी। मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म मेटल क्लोराइड्स। तो ये क्लोरीन गैस से जब रिएक्ट करते हैं, सभी मेटल्स करते हैं। सो मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस to give metal chlorides. मेटल क्लोराइड्स जैसे कि अगर हम सोडियम चंक आपने देख लिया, वो रबर की तरह होता है और कट जाता है। तो क्लोरीन येलो कलर की गैस है। तो अगर ये क्लोरीन के साथ इन दोनों का मिक्सचर हो तो इन दोनों के संपर्क में आते ही बहुत एक्सप्लोसिव गैस होती है, फ्लैश निकलती है। और उसके बाद लास्ट में जब फ्लैश ख़त्म हो जाता है तो नीचे नमक बन जाता है। तो 2NaCl। तो सोडियम जब रिएक्ट करेगा इसके साथ NaCl2 के साथ, तो फिर क्या बनाएगा? 2NaCl। सारे मेटल ऐसा करेंगे। तो सब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या करेगा? वो भी क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और CaCl2 बनाएगा। Mg भी क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और
MgCl2 बनाएगा। ऐसे आपके मन में जो भी मेटल है वो लिख लीजिए और उसको सिंपली आप रिएक्ट करा दीजिए, क्योंकि इट इज़ वैलिड फॉर ऑल मेटल्स। तो ये देखा है। गोल्ड भी एक्वा रेजियम में क्लोरीन से रिएक्ट करके AuCl3 बना देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि तो दे प्रोड्यूस सॉल्ट। ये क्या कर रहे हैं? दे प्रोड्यूस सिंपली सॉल्ट बना रहे हैं, जो कि क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड, मेटल क्लोराइड्स। नेक्स्ट इज मेटल रिएक्ट टू with hydrogen gas to form metal hydride. Metal reacts with hydrogen gas to form metal hydride। जैसे कि सोडियम की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट होगी तो ये NaH बनाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, अपना डुप्लेट पूरा करेगा। तो इस तरीके से ये सोडियम है, इस पे प्लस है तो Em लगा, इस पे माइनस है तो आइड लगा, तो सोडियम हाइड्राइड। ऐसे ही कैल्शियम है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो CaH2 देगा। इन सब में एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो आयनिक कंपाउंड है। सो आयनिक सॉल्ट्स हैं जिसमें एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है, वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, और इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। सो दिस इज़ कैल्शियम हाइड्राइड, जो कि लिथार्ज है और इसका काफ़ी यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो मैग्नीशियम भी ऐसे रिएक्ट कर लेगा। तो मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो MgH2 बना देगा, ये 2+ और ये माइनस, सो ये मैग्नीशियम हाइड्राइड हुआ। ये तो रही बात मेटल की केमिकल रिएक्शंस की। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल है वो कैसी होती है? सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, इसके पहले हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल देख चुके हैं कि वो नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस, ये सब होता है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉफ्ट होता है, इस तरीके से होता है, मोस्टली गैसेस होते हैं। लेकिन अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पहली, नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, ये भी करते हैं। सो नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव एसिडिक, या तो उनके एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे और न्यूट्रल ऑक्साइड बनेंगे। जबकि मेटल क्या करता है? बेसिक या एम्फोटेरिक बनाता है। ऑक्साइड 4 तरीके के होते हैं और ये एसिडिक और न्यूट्रल बनाता है। तो एसिडिक कैसे? जैसे कार्बन ने रिएक्ट की ऑक्सीजन से तो CO2 बनाया, और CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे एसिडिक ऑक्साइड है? यदि ये वाटर से रिएक्ट कर लेगा तो H2CO3 बनाएगा, जो खुद एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड इस तरीके से, तो ये CO2 एसिडिक ऑक्साइड हुआ क्योंकि वाटर में ये एसिडिक करेक्टर दे रहा है। सल्फ़र जो कि येलो कलर का पाउडर होता है और प्याज में, लहसुन में, गार्लिक में, ओनियन में, सब में पाया जाता है, इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? SO2 बना देगा। SO3 भी बना सकता है। और अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO3 बनाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरस एसिड, 2 नाम है इसके। हाइड्रोजन सल्फाइड
और या फिर सल्फ्यूरस एसिड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक H2S है जहाँ पे ये 2 माइनस है, एक H2SO3 है, ये 9th की बुक में है, और एक H2SO4 है। तो इसमें एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो सभी में ही है, तो हाइड्रोजन इसको कहेंगे सल्फाइड, इसको कहेंगे सल्फाइट, और इसको कहेंगे सल्फेट। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट, ये 3 अलग अलग चीज़ें, तो ये बना देता है। तो जो भी N है, अगर N2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा N2O5 बना देगा, जो कि एक एसिडिक है। तो N2O5 है तो यहाँ 2 लगा कर यहाँ 5 लगा दें, और ये 2 है तो 2 लगा दें। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, क्योंकि ये नाम है तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, सो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये एसिडिक है। यही N2O5 वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करने के बाद 2HNO3 बनाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरीके से जो भी इसके एसिड्स हैं वो या तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, N और NO, ये सब न्यूट्रल हैं। H2O भी न्यूट्रल है। तो नॉन मेटल के ये 4 ऑक्साइड न्यूट्रल हैं। अब देखिए, अगर आप किस एक लिड में सल्फ़र ले लें, ये जैसे आप सल्फ़र ले लें और इसको हीट करें, तो हीट करने पर क्या होगा, जो गैस होगी वो इसमें से सारा सल्फ़र चला जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। इसमें SO2 गैस भर गई, वो सारा सल्फ़र उड़ जाएगा। SO2 गैस है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। लेकिन जब इसको स्मेल करेंगे तो ये रॉटन एग जैसी स्मेल देगी। ये क्या कहते हैं, बहुत पंजेंट स्मेल देगी। रॉटन एग जैसी तो नहीं देगी, बहुत एसिडिक होगी और फेंट होकर हम गिर जाएंगे, क्योंकि नाक में वाटर होता है, नॉस्ट्रिल्स में। तो ये जब SO2 गैस जाएगी तो अंदर सल्फ्यूरस एसिड बना देगी और नाक को जला देगी। तो इस तरीके से वी शुड नॉट डायरेक्टली स्मेल सच काइंड ऑफ एसिडिक गैसेस। तो ये बात हो गया। नाउ इसी तरीके से फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है, और अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो दैट इज P2O5 बना देगा, P2O5 बना देगा। सो दिस इसका 2 लगाइए और यहाँ पर 4 लगा दीजिए और ये 5, तो डाईफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये क्या बन गया, डाईफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस जो रोड डिवाइडर है उनके बीच में रखा रहता है, जो टिम टिम चमकता रहता है, उसको कहते हैं फॉस्फोल्यूमिनेसेंस। तो वो क्या होता है कि रोड डिवाइडर के काम में आता है। फॉस्फोरस को अगर आप आग में जलाएंगे तो सीधे जल जाता है। ये है। नाउ दैट्स वाई फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर वाटर बिकॉज इट स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर इन एयर। सो इसलिए इसे पानी में रखते हैं। सो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके, ये तो इतना एक्सोथर्मिक है कि ये हीट फ्लेम पकड़ लेता है। सो इवन कार्बन, अगर इसको लिमिटेड अमाउंट की ऑक्सीजन दी जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए ये न्यूट्रल ऑक्साइड हुआ, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये न्यूट्रल ऑक्साइड हुआ। H2 अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इसका pH 7 होता है और ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड।
ऐसे ही N2O और NO भी न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी पूरी हो गई नॉन मेटल की, जिसमें ये बात बताई गई कि नॉन मेटल, ये सब नॉन मेटल ही तो हैं, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। सो सेकंड है कि नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल डू नॉट, कोयले को पानी में डाल दो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्ट नहीं करते। जैसे जिंक ने वाटर से रिएक्ट कर दिया था, और फिर जिंक जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले वैसे तो ZnOH का होल ट्वाइस बनाएगा, लेकिन यहाँ पर H इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था और हाइड्रोजन ले रहा था, तो सबसे पहली रिएक्शन ZnO बनेगी। और ये हाइड्रोजन से कहेगा कि ठीक है, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आप निकलो यहाँ से, और मैं देख लूँगा ऑक्सीजन को, मैं उसे दे दूँगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन उसे हाइड्रोजन लेके निकल जाता है। लेकिन मान लो अगर कार्बन वाटर से रिएक्ट करे, तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, वो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो खुद ही 4 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में है कि कहीं से मिल जाए। तो नॉन मेटल हैव नो कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, हेंस दे कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर, एज नॉन मेटल कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दे दो तो फिर H2 बन के निकल जाए, क्योंकि इसको भी चाहिए ना बाहर निकलने के लिए, ऐसे सिंपली तो नहीं छोड़ सकता। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएं, ऑक्सीजन देना नहीं चाहता, इसने ले लिया इसका धोखे से इलेक्ट्रॉन, तो अब देना नहीं चाहता, तो जिंक दे देगा, कहेगा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लो और निकलो, और मैं इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता हूँ। एज नॉन मेटल डू नॉट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो दे कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर। एज नॉन metals have no tendency to donate electrons, so वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, so they do not react with water, they do not react with water and cannot liberate hydrogen, और इस तरीके से हाइड्रोजन वो लिबरेट नहीं कर सकते। तीसरी चीज, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। सो नॉन मेटल जो भी हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते। डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जैसे कि अगर आप देखें तो जिंक ने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया, और जिंक ने बोला हाइड्रोजन से कि आप निकल जाइए, और मैं अच्छा डोनर हूँ, मैं डोनेट कर दूँगा, आप निकल जाइए, मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ आपको, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके H2 बनाओ, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाओ, निकल जाओ, और मैं क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दूँगा। तो अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको ऑफ़र किए, तो हाइड्रोजन ने लेके HH एटम बनाया, फिर उन HH एटम ने आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग की और निकल गया। लेकिन अगर आप सोचो कार्बन हो और HCl, तो क्या कार्बन देगा इलेक्ट्रॉन इसको? कार्बन तो खुद ही लेने के चक्कर में है, तो वो इसको देगा ही नहीं। तो जब देगा ही नहीं तो निकलेगा क्यों? फिर इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना रहेगा। इस तरीके से नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्या नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं? सो नॉन मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स। हाँ, करते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन, मेटल भी करते हैं, विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड। लेकिन ये जो भी होगा
वो क्लोराइड कंपाउंड्स बनाएंगे, बट वो गैस होगी। सोडियम मेटल का क्लोराइड सॉल्ट है और इसका क्लोराइड गैस है। जैसे H2 ने Cl2 के साथ रिएक्शन किया, ये भी गैस, ये भी गैस, और जो बना वो भी गैस। सो इस तरीके से 2HCl बन गया, ये भी गैस। कुछ एक ऐसे नॉन मेटल हैं जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो लिक्विड बनाते हैं, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये रिएक्ट करते हैं, ये लिक्विड है। फॉस्फोरस अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो PCl3 बना देगा। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना देगा। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना देगा। तो इस तरीके से इनमें ये रिएक्शन होती है। तो ये क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी गैस है। अब देखें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। सो वैसे तो मेटल ने भी हाइड्रोजन से रिएक्ट किया था, तो क्या नॉन मेटल भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे? सो नॉन मेटल reacts with hydrogen। तो रिएक्ट करते हैं, जैसे C और H2 की रिएक्शन हुई तो एक कंपाउंड बनाएंगे जिसे CH4 कहेंगे, ये मीथेन गैस है, इसे CNG कहेंगे, मीथेन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये ऑटो या मोबाइल्स में यूज़ होती है। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ सल्फर अगर रिएक्ट कर जाए तो H2S गैस बनेगी, जो कि रॉटन एग, सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। सो इट स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स। तो ऐसे रॉटन एग्स हैं जो सड़े अंडे हैं, उनकी तरह इसकी स्मेल आती है H2S गैस की। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, जब सिंगल है तो आइड लगाना, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किस में क्या लगाना है। तो ये रॉटन एग स्मेल, जैसे कि S2- है, SO3 2- है एंड SO4 2- है, तो ये चीज़ हो गई सल्फाइड, ये हो गई सल्फाइड, ये हो गई सल्फेट। तो वैसा ही कंपाउंड हमें लिखना चाहिए। N3- है, NO2- है, और तो इसमें नाइट, ये हो गया NO3-, तो इसको कहेंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड, ये नाइट्राइट। कम ऑक्सीजन है तो आइट लगा दो, और ज़्यादा ऑक्सीजन है तो नाइट्रेट। सो नाइट्रेट। ऐसे ही P3- है, PO3 3- है, और PO4 3- है, तो फॉस्फाइड, फॉस्फाइट, फॉस्फाइट एंड फॉस्फेट। जब ज़्यादा हो तो 8 लगाओ, जब कम ऑक्सीजन हो तो आइट लगाइए, जब सिंगल हो तो आइड लगाइए, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखें नॉन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड्स। टू फॉर्म, तो ये क्या देता है? टू फॉर्म, नॉन मेटल का ही तो हाइड्राइड दे रहा है, तो इसलिए उनके साथ रिएक्ट करता है और कुछ न कुछ बना देता है। सो दीज आर द वेरियस reactions between of chemical properties of metal and non-metal. Now we will see that the difference in
physical and chemical properties of metal and non-metal. So metal and non-metal, तो इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में और फिर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में डिफरेंस होगा. सो पहला है लस्ट्रस और ये है नॉन लस्ट्रस. सेकंड मैलिएबल एंड डक्टाइल. सेकंड है नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल. थर्ड high melting point and high boiling point. Low melting point and low boiling point. चौथा सोनोरस, गुंजायमान होता है, सोनोरस जैसे घंटी. और ये कैसा है? नॉन सोनोरस. मोस्टली ग्रे और सिल्वर. सो ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसके बहुत सारे कलर होते हैं. कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर ऑफ हीट and electricity. Non-conductor of heat and electricity. Heat and electricity can bear loads. Can bear loads. Good tensile strength होती है. So do not bear load. No tensile strength. लोड नहीं बियर कर सकते, तो कोयले का पुल नहीं बनाया जा सकता. ब्रिटिल, हैमरिंग कर दो तो भंगुर है, टूट जाएगा. नॉट ब्रिटिल, नॉट ब्रिटिल, ब्रिटिल नहीं होता. नाउ ये हार्ड होते हैं एंड हैविंग हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी. ये सॉफ्ट हैं एंड लो डेंसिटी. मोस्टली सॉलिड, जबकि ये मोस्टली गैसेस हैं. ये चीज़ है. इसके अलावा जो मेटल हैं दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. तो अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़. डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ये आपकी बुक का एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन भी है. सो केमिकल properties between metal and non-metal. So these have tendency to donate electron and form electropositive compound and are electropositive. जब ये डोनेट कर देते हैं तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? and are electropositive. इन नेचर ये कैटाइन बनाते हैं. as they form
कैटायन, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, जबकि these are electronegative in nature. They have tendency to accept electron to complete their octet or duplet and form an ion, that is negative ion. तो ये एक चीज़ हो गई कि इनकी क्या टेंडेंसी होती है। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, कुछ एम्फोटेरिक भी हैं लेकिन ज़्यादातर बेसिक हैं। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, कुछ न्यूट्रल भी हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, ये चीज़ें। इसके ऑक्साइड बेसिक हैं, जैसे Na2O, MgO, पानी में डाल दो तो NaOH बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। CO2 पानी में डाल दो तो H2CO3 बनेगा, SO3 पानी में डाल दो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। सो मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म डाइल्यूट एसिड्स। सो ऐसा करते हैं, तो अगर मेटल है तो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। मेटल को अगर HCl से रिएक्ट कराया जाए तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। अगर आप कार्बन को HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएंगे हाइड्रोजन को कि मेरा इलेक्ट्रॉन लो और निकलो, इनमें देने की टेंडेंसी कहाँ है। तो इस तरीके से मेटल reacts with chlorine gas to form ionic chlorides. Metal reacts with chlorine gas to form ionic chlorides. जैसे कि सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो NaCl बना देगा और अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जैसे सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये इसको दे देगा और बाद में Na+ और Cl पर माइनस लग गया तो ये आयनिक कंपाउंड बन गया। सो दिस इज आयनिक क्लोराइड। जबकि नॉन मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और एक में साझेदारी होती है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कोवेलेंट क्लोराइड्स जैसे H2 और प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो इनमें जो रिएक्शन होगी तो H और Cl के बीच वाले इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे, किसका है किसका है, और फिर ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये दोनों पास आ गए, ये और ये पास आ गए, और क्लोरीन हाइड्रोजन का ले लेगा तो
इसका डुप्लेट पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसे HCl कहा गया। तो ये शेयरिंग से बन रहा है, कोई किसी को दे नहीं रहा है, तो इसलिए ये कोवेलेंट क्लोराइड है। नाउ सो यूजुअली ज़्यादातर या तो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करते और कुछ करते हैं तो वो फॉर्म मेटल हाइड्राइड। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। यूजुअली metal do not react with hydrogen. Some alkali metal, जो alkali metal है बस वही रिएक्ट करते हैं। alkali metal reacts with, only भी लिख सकते हो, only alkali metal reacts with hydrogen टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। इसमें भी आयनिक ही बनेगा लेन देन से, आयनिक हाइड्राइड। जैसे सोडियम ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन से तो NaH, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, इसका डुप्लेट पूरा करवा दिया और अपना ऑक्टेट। तो इसने इसको दे दिया तो इसका 2,8 हो गया और इसके पास 2 हो गया। तो देने लेने से बना सोडियम, और आइड लग भी रहा है, इससे पता चल रहा है हाइड्राइड कि ये निगेटिव में बन रहा है। जबकि ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। किसी भी कार्बन ले लीजिए, तो कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो एक कोवेलेंट बनेगा, दैट इज CH4। कैसे CH4 बनेगा, कोवेलेंट कैसे है? क्योंकि C की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि जो C है उसका कन्फिग्रेशन 2-4 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है पहली ऑर्बिट में, K शेल में 2 हैं, L शेल में 4 हैं, और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, और कहेंगे कि आप मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और अपना ऑक्टेट पूरा करिए और मुझे मेरा डुप्लेट पूरा करने दीजिए। इस तरीके से साझेदारी में दोनों का ही फ़ायदा होगा। तो कार्बन ये बात मान जाता है कि ठीक है, आप अपना डुप्लेट पूरा करिए और हम आपका एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, चूँकि आपने भी हमारा एक लिया है तो हम भी आपका एक एक लेंगे और मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये एक कोवेलेंसी हुई, इट इज़ काइंड ऑफ शेयरिंग। तो ये CH4 बना देता है, चारों से ये बॉन्ड बना लेता है। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको कि हमने देखा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें जाननी चाहिए, ये हमारी एक्सरसाइज का 14 नंबर का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम देखते हैं कि सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन और उनके आंसर्स। सो लेट अस सी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 46 पेज में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका क्या आंसर है। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 46, why is sodium kept immersed in kerosene oil? Why is sodium kept immersed in kerosene oil? तो ऐसा क्यों किया जाता है? सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। हमने देखा कि अगर ऐसे रख दो
तो वो वाटर जो एटमॉस्फेयर का वाटर है उसी को एब्जॉर्ब करके आग लगा देगा। पानी में तो आग लगाता ही है। सो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, और फिर अपनी प्रॉपर्टी भी खो देगा, धीरे धीरे Na2O बना देगा, NaOH। तो सोडियम कहाँ रहा? हमें तो सोडियम चाहिए किसी रिएक्शन के लिए, और खुला रखने पर सोडियम नहीं रह जाएगा, वो तो ऑक्साइड बना देगा। वेरी रिएक्टिव मेटल, और गलती से पानी पड़ गया तो वहाँ आग लग जाएगी। सो इट रिएक्ट्स विग्रसली विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। इट रिएक्ट्स विग्रसली विद, सिंपली भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, that it catches fire if kept in open and catches fire if kept in open. So it is kept immersed in kerosene oil, so it is kept immersed, या पैराफिन वैक्स में भी करते हैं, इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, या फिर पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक लिक्विड होता है, जैसे हम लोगों ने वीडियो में देखा था, तो वहाँ पर उसको पैराफिन वैक्स में किया गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट में जो भी आप सोडियम खरीदोगे वो पैराफिन वैक्स में ही डिप्ड मिलेगा, पैराफिन वैक्स। सो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्शन ऑफ एयर, टू आइसोलेट इट फ्रॉम एयर, आइसोलेट इट फ्रॉम एयर, and to prevent its any reaction from air and moisture, to prevent its any reaction with air and moisture, या oxygen and moisture। इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, आयरन विद स्टीम। जरा देखें तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाएगा, तावा काला पड़ जाता है, तो वो Fe3O4 है। चूंकि ये 3 है तो यहाँ भी 3 लगाइए, अब ये 4 है तो यहाँ 4 लगाइए, और साथ में वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, तो इसको भी बैलेंस कर दीजिए। तो ये मैग्नेटाइट हो गया। वैसे इसका नाम है आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्योंकि हमने आपको पहले भी बता दिया है ये FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है, जहाँ पर इसकी 3+ की है क्योंकि ये यहाँ है, और ये 2 की दोनों की है तो 2 की यहाँ है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये 2+ और 3+ का ही है, और मैग्नेटाइट भी कहा जाता है, इसी से मैग्नेट बनाया जाता है। नाउ रिएक्शन कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। सेकंड है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो इसको देखें, कैल्शियम किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है वाटर से। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये स्लेकेड लाइन बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चूंकि काम वही हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये हाँ, इतनी ज़्यादा इसमें हीट नहीं निकलेगी कि इसमें आग लग जाए। वैसे हाइड्रोजन में अगर फ्लेम लगाओगे तो इट कैचेस फायर, ये एक फ्यूल है।
अब इसे बैलेंस कर लें तो यहाँ 2 लगा दें। ये सिलिकेट लाइम है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी कोई रिएक्शन पूछा जाए तो प्रोडक्ट का नाम लिखना है हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसी में एक और रिएक्शन है, पोटेशियम कैसे रिएक्ट करेगा। सो K + H2O गिव्स KOH + H2। सो यहाँ पर है तो इसमें आप क्या कर लें, 2 लगा लें, तो यहाँ भी 2 लगा लें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सो इट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि samples of 4 metals were taken and added to following solution 1 by 1। तो 4 मेटल के सैंपल लिए गए हैं, 4 मेटल्स हैं, तो samples of 4 metals are A, B, C, D are dipped in following solution। तो अब देखें कि जो A, B, C, D है तो उसको टेबुलेट किया गया है कि कौन कौन से मेटल हैं। मेटल A, B, C एंड D। तो आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट का मतलब होता है FeSO4। फिर कॉपर 2 सल्फेट तो CuSO4, देन जिंक सल्फेट तो ZnSO4, और चौथा सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3। इन सब में हमने इसको डिप किया। तो जो पहला वाला मेटल है इसने कोई रिएक्शन नहीं दी, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। इन दोनों में पूछा गया है कुछ लिखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर इसने कोई रिएक्शन नहीं दी और यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है। थर्ड केस में इसने कोई रिएक्शन नहीं दी, यहाँ भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दी, यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं दी, लेकिन यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। जबकि फोर्थ ने ना यहाँ रिएक्शन दी, ना यहाँ रिएक्शन दी, ना यहाँ रिएक्शन दी, ना यहाँ, कहीं पे भी रिएक्शन ही नहीं दी इसने। तो अब जो डी है वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया। सी है वो सिल्वर को कर पाया, तो सिल्वर से ऊपर होगा। अब सिल्वर्स के ऊपर तो कॉपर भी होते हैं, तो ऐसा भी है। तो अब जो बी है उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक को नहीं कर पाया, ऐसा दिया गया है। और जो पहला मेटल है वो उसने कॉपर को कर दिया, तो वो कॉपर से तो ऊपर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको बताना है कि यूज़ द अबव टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ए बी सी एंड डी। तो इसी टेबल को यूज़ करते हुए विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो पहला पार्ट है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इसको रोमन में पार्ट दिया गया, रोमन में लिख लो। सो विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए कि जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जिंक के बाद कौन सा होता है, जिंक से कम Fe होता है, Fe से कम कॉपर होता है, और कॉपर से कम Ag। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है।